तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम पहले का सीन देखते हैं जहां स्टैनली गेन को ज़ेनो से मिलवाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोहाकू और क्रोम एनीमे के बेस को देख रहे होते हैं। तो क्रोम कहता है कि हमें जितनी हो सके उतनी ज्यादा जानकारी लेकर सेंकू की टीम को देनी होगी। फिर क्रोम कोहाकू से पूछता है लेकिन मुझे गेन नहीं दिख रहा, क्या वो एनीमे बेस में घुस गया है? तो कोहाकू कहती है कि वो जरूर उन्हें बेवकूफ बनाकर उनके बेस में घुस गया होगा। वो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा झूठा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। फिर वो सेंको और उसकी टीम जो बोट पर होती है उनको कॉल करते हैं। वो कहता है प्लान में कुछ चेंज है। तो तभी सेंको उसे रोककर कहता है कि तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो सुकासा बताता है कि हमारा एनिमी साइंटिस्ट है, तो हो सकता है कि वो हमें सुन रहा हो। फिर सुकासा उनसे पूछता है कि हमें जितना हो सके उतना नॉर्मली बताओ, तुम्हारे साथ कौन कौन है? तो वो उनसे कहता है यहाँ बस मैं और एक वुमेन है। तो सुकासा बाकी लोगों से दो ऑप्शन के बारे में पूछता है, ए कि एनिमी ने गेन को कब्जे में कर लिया है, और बी गेन हमें धोखा देने का नाटक करके उनके बेस में घुस गया है। तो र्यूसी कहता है ये पक्का बी है। तो सेंकू कहता है कि 10 बिलियन% यही हुआ है। और फिर सेंकू कॉल कट कर देता है और उनसे कहता है कि अगर कॉल ज्यादा लंबी चली तो वो पता लगा लेंगे कि रेडियो का सिग्नल कहां से आ रहा है। फिर ओक्यो कहता है हम नहीं जानते उनकी साइंस कितनी एडवांस है, तो ये बिल्कुल भी हमारी पहली बैटल्स जैसा नहीं है। तो सेंकू हंसकर कहता है ये साइंस यूजर्स के बीच काफी बड़ी फाइट है। तभी उनको एक कॉल आता है। तो मैग्मा फोन उठाकर कहता है क्रोम क्या तुम इडियट हो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी साइड पर ज़ेनो होता है और वो उनसे कहता है तो ये है तुम्हारी रेडियो फ्रीक्वेंसी, तुमसे मिलकर खुशी हुई किंगडम ऑफ साइंस। तो सभी काफी परेशान हो जाते हैं और मैग्मा उससे कहता है तो तुम हो बैड गाय। तो ज़ेनो उससे कहता है मेरी बुरी जापानीज के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये बात किसी इडियट को नहीं समझा सकता। मैं डॉक्टर ज़ेनो हूँ और मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी है, तो मेरी बात डॉक्टर टाइजू से कराओ। तो वे सब चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि गेन ने जरूर उन्हें झूठ बोला होगा। तो र्यूसी उनसे कहता है उसने हमारे सबसे टफ गाय को साइंस लीडर बताकर उन्हें झूठ बोला है। तो फिर टाइजू साइंटिस्ट का कोट पहनकर तैयार हो जाता है और फोन पर ज़ेनो से कहता है मैं डॉक्टर टाइजू हूँ, क्या मैं ज़ेनो से बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लोगों को अचानक से मशीन गन से शूट करना अच्छी बात नहीं है। तो ज़ेनो उससे कहता है कि मैं अपने सोल्जर की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम हमारी साइंस के आगे कुछ भी नहीं हो, और साइंस यूजर होने की वजह से मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि इसका क्या मतलब है। हमने अपना हेबर बोश प्लांट कंप्लीट कर लिया है। तो टाइजू को समझ नहीं आता और वो उससे कहता है कि गुड वर्क ज़ेनो। तो मिनामी सेंकू से पूछती है कि लेकिन वो हेबर जैसा क्या है? तो सेंकू उसे बताता है कि वो हेबर बोश प्लांट है, वो एक अमोनिया केमिकल फैक्ट्री है, जिसका मतलब वो बहुत ज्यादा गन पाउडर मतलब एमओ बना सकते हैं। ये सुनकर टाइजू ज़ेनो से कहता है क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम अपनी मशीन गन को जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो? तो वो कहता है तुम काफी समझदार हो। तो वो सब खुश हो जाते हैं। ओक्यो कहता है कि टाइजू बिल्कुल एक एक्टर जैसा है। फिर ज़ेनो उनसे कहता है हम प्रोफेशनल्स हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं, तो बिना किसी चालबाजी के सरेंडर कर दो और हमारे लिए काम करो, वैसे भी हमारे पास लोगों की कमी है। तो मैग्मा कहता है कि वहां पर काफी सारे स्टैचूज तो हैं। तो र्यूसी कहता है इसका मतलब वो रिवाइवल फ्लूइड के बारे में नहीं जानते। फिर ज़ेनो उनसे कहता है जो लोग हजारों सालों से अपनी कंडीशन के बारे में अवेयर थे उन्हें नाइट्रिक एसिड से रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन तुम इतने सारे लोग रिवाइव हो गए, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। तुमने स्टैचूज को कैसे रिवाइव किया? तभी र्यूसी टाइजू को बोलने से रोककर कहता है कि सिर्फ रिवाइवल फ्लूइड ही हमारी एडवांटेज है, जैसे ही हमने उन्हें इसके बारे में बताया वो हम पर पूरी आर्मी के साथ अटैक कर देंगे। तो सेंकू कहता है अगर उन्हें रेसिपी का पता चला तो उन्हें इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। उनके पास फैक्ट्री में नाइट्रिक एसिड है और वो कौन से अल्कोहल बना सकते हैं, जिसका मतलब अगर हमने उन्हें हरा दिया तो हमें बिलियंस ऑफ पीपल को रिवाइव करने जितना रिवाइवल फ्लूइड मिल जाएगा। तो ये सुनकर टाइजू ज़ेनो को चिल्लाकर रेसिपी देने से मना कर देता है। तो वो कहता है कि कितने दुख की बात है और फोन कट कर देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ स्वीका को कुछ आवाज आती है। तो वो दूरबीन से आसमान में देखती है और उसे एक एरोप्लेन दिखता है। तो वो सबको बता देती है और वो सब बाहर आ जाते हैं। ओक्यो कहता है उन्हें पर्सियस और हमारी लोकेशन पता चल गई, और फिर वो प्लेन वहां से चला जाता है। तो सुकासा कहता है इस बार ये सिर्फ चेक करने के लिए था, लगता है वो अभी नीचे उड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। फिर टाइजू सेंकू से पूछता है कि हम प्लेन से कैसे लड़ेंगे? तो सेंकू उसे कहता है हमारे पास खुद का प्लेन है। तो हम प्लेन को देखते हैं और कासेकी कहता है मैंने इसे ठीक कर दिया। तो वो सब खुश हो जाते हैं। तो ओक्यो पूछता है लेकिन हम टेक ऑफ कैसे करेंगे, हमारे पास कोई रनवे नहीं है। तो सेंकू कहता है इसलिए हम उसे यही शिप पर बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैग्मा यो और तेत्सुया से कहता है चलो सिचुएशन को काबू में करते हैं। तो यो कहता है ये काफी अच्छे से बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो उनसे नॉर्मली बात करता है और कहता है कि मैं उस डॉक्टर ज़ेनो को पीटना चाहता हूँ। हम यहाँ कौन के लिए आए हैं
और उसके पास कौन है, और फिर वो यो से उसकी गन मांगता है और उससे कहता है अगर हमने उसे हरा दिया तो हम हीरो बन जाएंगे। और यो उसकी बातों में आ जाता है और अपनी गन लेकर ज़ेनो को मारने के लिए चला जाता है और वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। तो हानादा उनको पीटकर वापस शिप पर ले आती है और कहती है उनके पास मशीन गन है। तो वो कहते हैं हमारे पास भी गन है। तो सेंकू उन्हें बताता है कि उनके पास ज्यादा फायर पावर है, अगर उनके पास पेशेंस हो तो हम अपनी गन पाउडर की फैक्ट्री बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब एक टेबल के पास होते हैं जिस पर उस एरिया का मैप होता है। मात्सुकाजे कहता है तो ये एक स्ट्रेटेजी मीटिंग है, सबसे पहले हम ये पक्का कर लेते हैं कि हम और एनिमी कहाँ पर है। फिर सेंकू एक जगह पर पॉइंट करके छोटी सी बोट को रख देता है और उनसे कहता है हम यहाँ पर हैं। फिर उकियो एक स्केल और एक प्रोट्रैक्टर से उन्हें दिखाता है और कहता है कि क्रोम के सिग्नल की टाइमिंग के हिसाब से हमारे बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं और वो लगभग यहाँ पर है। फिर गिंडो कहता है उन्हें भी पता है हम कहाँ पर हैं, तो हमें परसियस लेकर भाग जाना चाहिए। तो उकियो कहता है उनके पास पेट्रोल के लिए प्लेन है, अगर हम समुद्र में गए तो हम जमीन पर जाकर छुपने का मौका भी खो देंगे। तो गिंडो कहता है असल में मैं भी यही सोच रहा था। फिर सुकासा ह्योगा से पूछता है कि अगर तुम एनिमी होते तो तुम क्या करते। तो वो कहता है मैं पायरेट शिप बनाता। अगर मैं हमारा एनिमी होता तो मैं फायर पावर का यूज नहीं करता बल्कि एक छोटी सी हाई स्पीड बोट से अपने एनिमी को जल्दी से हरा देता और एक बड़ी शिप पर बचने का कोई चांस न बचता। तो सुकासा कहता है ये सेम टैक्टिक है जो मॉडर्न पायरेट यूज करते हैं। फिर ह्योगा उनसे कहता है कि स्काउट प्लेन ने हमारी लोकेशन पता कर ली है, तो मैं आसमान से भी अटैक करता, चाहे हम क्लोज कॉम्बैट में कितने भी पावरफुल हो, लेकिन हम उड़ नहीं सकते। तो सुकासा कहता है उनके पास आसमान में पूरी एडवांटेज है, हम उनसे नहीं जीत सकते। फिर यूसुई कहता है हम प्लेन से कॉम्बैट के लिए डॉग फाइट करेंगे जो एक एरियल डुअल है। फिर सेंकू कहता है ये कंस्ट्रक्शन का टाइम है और फिर वो सब मिलकर शिप का एक पार्ट काटकर रिवर में डाल देते हैं और वो सब परसियस पर कैरियर बनाने के काम में लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिनामी कहती है कि वो सच में शिप डेक पर एक रनवे बना रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में यहाँ से टेक ऑफ कर पाएंगे। तो र्यूसी कहता है कि एक काफी हल्के प्लेन को टेक ऑफ के लिए सिर्फ 20 मीटर चाहिए। फिर सेंकू कहता है और लैंडिंग के लिए हम उसे एक तार से बांध देंगे जैसा एक असली एयरक्राफ्ट कैरियर में होता है। फिर सेंकू कहता है हम खराब प्लेन को ठीक कर रहे हैं, ये नए प्लेन को बनाने से काफी ज्यादा फास्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में सेंकू कहता है हम प्लेन को लकड़ी पर चलाने वाले हैं, इसलिए हम उसके व्हील्स को बैम्बू व्हील्स से चेंज कर देंगे। फिर कासेकी पूछता है क्या तुम ये सारा बैम्बू जापान से लाए हो। तो सेंकू उसे बताता है कि बैम्बू भी एक ओपी मटेरियल एडवांटेज है जो हमारे पास है। तो र्यूसी कहता है तो इसलिए उन्होंने प्लेन में व्हील्स के बजाय ग्लास स्कीज यूज किए हैं। सेंकू कहता है स्कीज उन्हें रनवे से दूसरे लैंड पर शायद कॉर्नफील्ड पर उतरने का मौका देती है, उन्होंने इस बारे में काफी सोचा है। तो र्यूसी कहता है उन्होंने अपने मटेरियल्स की कमी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, हमारा एनिमी काफी क्लेवर है। फिर र्यूसी को कुछ ध्यान आता है तो ओके पूछता है क्या हुआ। तो वो बताता है अगर हम ये मान रहे हैं कि डॉक्टर ज़ेनो क्लेवर है तो मैं उस प्लेन के उड़ने के तरीके को जान रहा हूँ और वो हमें डरा रहा था, जैसे वो हमें कह रहा हो कि बचने की कोई जगह नहीं है, या फिर वो हमें एक जगह पर रोक कर रखना चाहता है। फिर हम एनिमी बेस का सीन देखते हैं जहाँ ज़ेनो गैन से कहता है वो भागेंगे नहीं, स्काउट प्लेन ने ये पक्का कर दिया है। तभी वहां पर एक काफी ज्यादा हट्टी कट्टी वुमेन आ जाती है, वो बोलती है तो तुमने उन्हें ताकत से दबाने के लिए उन्हें प्लेन से हंट किया। तो वो कहता है बच्चे जितने ज्यादा समझदार होंगे उतना ही वो उस चीज से डरेंगे, लेकिन मुझे लगता है हमें एक हल्का तरीका अपनाना चाहिए, हम उन्हें एक जगह पर रोक कर रखेंगे और उनके साइंटिस्ट को मार देंगे। और ये सुनकर गैन काफी डर जाता है। फिर वो कहता है जेंटलमैन गैन के हिसाब से उनके पास सिर्फ एक ओपी साइंटिस्ट है, दूसरे शब्दों में किंगडम ऑफ साइंस को हराने के लिए हमें सिर्फ उनके लीडर को मिटाना है। तो गैन उससे कहता है तुम्हारा आइडिया अच्छा है लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो। तो स्टैनली कहता है हम कर सकते हैं। तो गैन पूछता है वो कैसे। तो वो कहता है मैं कर सकता हूँ। तो ज़ेनो उससे कहता है अगर स्टैनली कहता है कि वो कर सकता है तो तुम्हें उससे कुछ और पूछने की जरूरत नहीं है, वो कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम परसियस का सीन देखते हैं जहाँ ह्योगा कहता है क्रोम गैन कोहाकू उन सबको छोड़ दो और कॉर्न को भूल जाओ तो हम सब बच जाएंगे और समुद्र से बचकर निकल जाएंगे। तो टाइजू कहता है हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ह्योगा कहता है मुझे पता है लेकिन एनिमी को ये सब नहीं पता। तो सुकासा कहता है तो वे जल्द ही अटैक करने वाले होंगे। फिर सेंकू कहता है कि उनकी परेशानी कम करने के लिए हम उन पर पहले अटैक क्यों नहीं कर देते। फिर सुकासा कहता है कि हम एनिमी के साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए एक स्पेशल स्क्वाड भेजेंगे। सेंकू कहता है और उस स्क्वाड में सुकासा, ह्योगा, उकियो और सुइका होंगे। फिर गैन मन में सोचता है कि कोई भी साइड
अपने बेस को मूव नहीं कर सकती, वो कहीं भाग नहीं सकते और वो साइंस से बंधे हुए हैं। ये एक असली लड़ाई है, किंगडम ऑफ साइंस वर्सेस किंगडम ऑफ साइंस। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।